हे गाइस, तो वेलकम इन आवर। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को क्या कराया था कंप्लीट, मैंने आप सबको वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट करा दिया था। प्रेजेंट जैसे कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि वॉइस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट करा दिया है विथ एग्जांपल के साथ में, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कंप्लीट हो गया, जैसा कि अभी जस्ट इसका बैक में आप लोगों ने देखा। एंड इसके बाद प्रेजेंट, अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा था, वॉइस पढ़ा रहा था। ठीक है, यानी कि अब वॉइस के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अब फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी काम क्या वर्तमान काल में हो। जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल भी लिखा दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी क्या, कोई भी काम जो कंटिन्यू आप कर रहे हो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, ये कंटिन्यू काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वॉइस का ऊपर जस्ट यहाँ पे मैं रूल रखूंगा। इसके बाद प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये आपको पढ़ाने वाला प्रेजेंट आपको परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके एवरीवन, अब आखिर इसका रूल क्या होता है। वॉइस का पहले इसका रूल जानते हैं हम लोग। ये होता है आपका सिंपल, जो इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का वॉइस बनाना होगा। तो वॉइस में मैंने कैसे बताया, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई और प्लस क्या गाइस सब्जेक्ट। ठीक है, इतना मैंने आपको कंप्लीट कराया था। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, इसका भी मैंने लिखवा चुका हूँ। ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और ये आर होता है। और इसमें कौन सा लगता है, वर्ब का 4, यानी कि जिसको जेरन भी बोलते हैं, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का आपको बनाना होगा, यानी कि इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ जाएगा, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस फिर इज, एम, आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। अब कभी भी पैसिव वॉइस में बनाते हैं ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, वर्ब 3, यानी कि वर्ब 3। अब वर्ब 3 मैंने आपको बताया अच्छे से, जो नहीं जानते हो। ठीक है, वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हो सकता है कि आप ये वीडियो आप लोग देख रहे हो ना बीच में, तो आपको कट कर डालेगा, बट एक कम्प्लीटली जो कि वॉइस का ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, प्लीज तो उसको आप लोग भी देखिए। ये पार्टो पार्ट, जैसे कि प्रेजेंट रिपीट करा लूंगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डाल रहा हूँ एग्जांपल विद। ठीक है, दोनों का साथ में रहेगा। हो गया आपका। इसके बाद आज जो पढ़ाने वाला ये आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, ये जो मैं प्रेजेंट रिपीट बता रहा था, इसका सही मैं जाता हूँ तो आई क्या हो जाएगा, अच्छा मैं मान के चलो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, उसका बनाना होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो उसी को स्कूल इज गोन बाय मी। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि मैं विद्यालय या सीता गीत गाती है, तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका बनाना होगा पैसिव वॉइस। प्लीज आप लोग उसको देखें, ऐसे नहीं समझ आ पाएगा विद एग्जांपल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मैं बतलाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसका सेंटेंस किस टाइप से होता है, इसमें आपका होता है हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव। इसका अर्थ क्या होता है, पास। ठीक है, आप जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। ठीक है, उसके पास एक घर है, तो ही हैज अ हाउस। मेरे पास बहुत सारे घर हैं, कि आई हैव, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विलेज या देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका रूल क्या होता है आपका, इसका रूल होता है गाइस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 3 और ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। ठीक है, यानी कि एक चीज आप लोग माइंड में हमेशा रखो, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस
ये आपका हो गया वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये था आपका एक्टिव वॉइस। यदि इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस फिर आएगा हैज या हैव, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें भी सेम लगेगा वर्ब थ्री फिर प्लस बाई, और सभी के साथ क्या लगता है? बाई का यूज होता है पैसिव वॉइस बनाते टाइम में। आप चाहे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी क्लास 10 12 सभी वॉइस इंपॉर्टेंट है, एंड वॉइस तो सभी को जानना बिकॉज हर एग्जामिनेशन में आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल इसके साथ लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो मेरे पास कार है, या बोलेगा ना वह विद्यालय जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन टू अ स्कूल, यानी कैसे बनेगा इस? ही हैज गॉन टू अ स्कूल। अब देखिए कैसे बना, इसके रूल बना ना, सब्जेक्ट आया मेरा। और एक चीज मैं बता दूं, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, जब वॉइस पढ़ रहे हो तो आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, मतलब कि हैज का प्रयोग और किसके साथ क्या होता है। ठीक है, ही सी इट, ही सी आपका हो गया, या इट या किसी का नाम हो गया, ठीक है, या नेम। तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है? आई के साथ प्रयोग होता है आपका किसका? हैव का, ठीक है ना। आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज रॉन्ग। आई हैज कभी नहीं होता है, आई हैव ही होता है, ठीक है ना। वी मतलब कि प्लूरल में बहुत सारे केसेंस के प्रयोग में हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वी हैव, मान चलो हमारे पास क्या कार है, तो वी हैव नहीं बोल सकते हैं। सिंगुलर के सेंस में आपका प्रयोग होता है, प्लूरल के सेंस में आपका हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए ही के साथ आपको रहेगा हैज, ठीक है। सी के साथ भी आपको रहेगा हैज, ईट के साथ भी रहेगा हैज, ठीक है। किसी का नाम हो, जैसे राम श्याम मोहन गीता प्रीता प्रीति पूनम रीति, ठीक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। मान के चलिए बोलूंगा प्रीति गीत गाती है, सॉरी प्रीति गीत गा चुकी है, तो क्या होगा? प्रीति हैज sang और सॉन्ग, ठीक है। सिंग का भाव फिर क्या होता है? सिंग sang संग, संग ए सॉन्ग, ठीक है। जब बनाओगे तो समझ आएगा। अब चलिए इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ, ठीक है। देखिए ही के साथ किसका प्रयोग है? हैज का प्रयोग हुआ। ही हैज गॉन टू अ स्कूल। अब बनाना होगा आपको क्या? पैसिव वॉइस बनाना होगा, ठीक है। ये आपका एक्टिव है, जो कि आपका किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? ही हैज गॉन टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट देखना है पहले। सॉरी गाइस, इसमें क्या ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर हैज हैव आया, फिर वर्ब थ्री आया, फिर बाई आया, फिर सब्जेक्ट आया, ठीक है। तो मुझे देखना होगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए। पहले खुद से आप लोग ट्राई करो, यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो वो प्लीज पैसेज बना के रखें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? यानी कि सेंटेंस में आप लोग को मैं बता दूं, तो सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि लास्ट में जो आ गया आपका, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, सीता गीत गाती है। सीता तो आपका हो गया सब्जेक्ट, गाना क्या हो गया? वो हो गया वर्ब यानी क्रिया हो गया, और जो गीत हो गया, सॉन्ग हो गया, वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार सेम सिचुएशन इन दिस सेंटेंस स्कूल। स्कूल भी क्या होगा आपका? स्कूल भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें ही क्या है? ही मतलब वह सब्जेक्ट है। और देखिए हैज किसको बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, जो कि सहायक क्रिया होती है। जैसे कि आप प्रेजेंट में बनाए तो ईजेएमआर लगा, ठीक है। पास्ट में बनाओगे तो वाज वेयर लगेगा, फिर फ्यूचर में बनाओगे तो विल लगेगा, शैल लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपका गोल, आपका वर्ब थ्री हो गया, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, यानी कि गो का वर्ब थ्री आपका होता है गॉन, ठीक है। उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ब फॉर्म क्या होता है उसका रूप बता चुका हूँ। और यहाँ आ गया इसके साथ गोन के साथ टू आपका लगता है प्रोपोजिशन के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। स्कूल आपके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तब इसका बनाना होगा पैसिव वॉइस। तो मेरा क्या आएगा? पहले ऑब्जेक्ट मेरा स्कूल है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? स्कूल लिख दूंगा, स्कूल। अब क्या लगेगा? स्कूल के बाद हैज, स्कूल हैज। इसके बाद क्या? वर्ब थ्री, हाँ। तो वर्ब थ्री क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस, हाँ। तो गो का ही वर्ब थ्री में क्या होगा? यानी कि हैज गोने हो जाएगा, गुण। अब किसके द्वारा जाएगा? वर्ब थ्री का प्लस बाई लगेगा, यहाँ बाई लिख देंगे, बाई। किसके द्वारा? ही, हिम का क्या हो जाएगा? ही का आपका हो जाएगा हिम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा स्कूल,
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, वेट सम टाइम गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ तो गाइस हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना इसका रूल पे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका बनता है कैसे वाइज, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसके सॉरी फॉर दैट। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो हैज है के सिर्फ आपका बीन का प्रयोग होता है, BEEN, ठीक है। जब तो यहाँ पे आपका मिस्टेक है तो क्या यहाँ पे हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको लिए सॉरी फॉर दैट। देखिए रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्या लगेगा मेरा हैज या हैव, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसके बाद कौन सा लगाते हैं, प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब 3, फिर क्या होता है प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लास्ट में और ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टअप में हो जाता है जब भी आप वॉइस बनाते हो तब, ठीक है। अब मेरा एग्जांपल क्या था, ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है, ये था ना मेरा एग्जांपल, ही हैज गॉन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा चुका है। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, तो क्या करेंगे, स्कूल पहले मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट था मेरा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या हैज या हैव। तो स्कूल मेरा क्या है, नेम है, और नेम के साथ मेरा किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, यानी कि स्कूल हैज बीन, क्या वर्ब 3 मेरा क्या होता है, गो वेंट गोन, स्कूल हैज बीन गोन बाय। अब देखिए ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ही का हो जाता है आपका ही, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी आपको चेंज होता है किसमें, हर में, ठीक है। सी आपका चेंज होता है हर में, घस के लिए होता है, आई का चेंज होता है मी में, ठीक है। और वी का फॉर्म चेंज होता है जब भी वॉइस बनाते हैं तो अस में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, एंड आप लोग जान भी रहोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस केस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम जो लगातार हो रहा हो, सब्जेक्ट उसमें लगता है आपको सब्जेक्ट के साथ EJMR, फिर वर्ब को, यानी कि जिरंड का फॉर्म बोलते हैं, जैसे गो का गोइंग हो जाएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आज मैं बता रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया, एक्टिव से पैसिव है, ही हैज गॉन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा चुका है। तो कैसे स्कूल होगा, स्कूल हैज बीन गॉन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा स्कूल जा चुका है, यही होता है आपका पैसिव वॉइस। इंग्लिश टू हिंदी में करा भी दिया, सी के साथ हमेशा हर का प्रयोग होता है, आई के साथ मी का, वी के साथ अस का, ठीक है। तो यहाँ पे ही का फॉर्म चेंज किया मैंने हिम के रूप में। आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम, आई और वी और यू के साथ, आई वी और यू के साथ आपका हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि यह प्लूरल। सिंगुलर के साथ ही सी इट या किसी का नाम हो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग, तो हैज का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगा, ठीक है। एंड कोई मिस्टेक हमसे तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस। अब देखिए मैंने प्रेजेंट जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बतलाया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। सब आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स रहेंगे, कुछ SSC के रहेंगे और कुछ आपको क्लास 10 एंड 12 के रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसको पहले ट्राई करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा सेंटेंस, उसको फिर ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, जैसे कि गर्ल्स हैज क्लिक्ड द सेल्फी, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल, गर्ल्स हैज क्लिक्ड द सेल्फी, मतलब समझे गाइस, सेल्फी SELFIE, यानी कि लड़कियों के द्वारा सेल्फी लिया जा चुका है, ठीक है। अब इसको आपको बनाना होगा पैसिव फॉर्म में। तो कैसे बनाओगे, ट्राई करिए आपको। तो सिंपल है, देखो कभी भी चेंज होता है क्या हो जाएगा, मेरा इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सेल्फी है ना, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट देखना है, और गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है लड़कियों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं गर्ल करूंगा, ठीक है ना,
क्योंकि एक गर्ल के अनुसार मेरा हैज आएगा। बहुत सारी लड़कियां रहती ना तो यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, गर्ल्स हैव नॉट क्लिक्ड द सेल्फी। यानी कि आपका पॉजिटिव सेंस में होगा या आपका नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। अब दोनों को करना होगा। तो क्या होता है इसका, द सेल्फी हैज बीन क्लिक्ड बाय गर्ल, ठीक है। या बोल सकते हैं क्लिक बाय सी रहता तो यहाँ पे हर हो जाता, बट यहाँ पे केवल गर्ल है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गर्ल। जैसे कि यहाँ पे राम रहते, यहाँ पे सीता रहती तो यहाँ पे सीता हो जाती, ठीक है। प्रीति पूनम कुछ भी होता है नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको हो जाएगा सब्जेक्ट पे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो कैसे होगा, द सेल्फी, ओके, द सेल्फी। अब मैंने इसका रूल क्या बताया था अभी जस्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। तो देखिए हैज हैव मेरा आएगा, द सेल्फी के अनुसार क्या आएगा, द हैज आपको लगेगा हैज, द सेल्फी हैज। फिर हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, यानी कि BEEN, द सेल्फी हैज बीन। तो क्लिक का भाग 3 क्या होता है आपका, क्लिक नहीं होता है, क्लिक्ड बाय। किसके द्वारा सेल्फी लिया जाता है, तो गर्ल के द्वारा ना, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल, ओके। यहाँ पे था मतलब कि लड़कियां सेल्फी, लड़कियों के द्वारा सेल्फी लिया जा चुका है। अब बनाना होगा उसको आपको पैसिव फॉर्म में। तो कैसे बनाओगे, सेल्फी लड़कियों के द्वारा लिया जा चुका है, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस। अब यहाँ था गर्ल्स हैव नॉट क्लिक द सेल्फी। देखिए यहाँ पे हैव क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी इसलिए। यहाँ पे क्यों सिंगल थी इसलिए हैज हुआ, ठीक है। और नेगेटिव था, इस नेगेटिव सेंटेंस कब बोलते हैं, जब आप नॉट का यूज करते हो, ठीक है। तो गर्ल्स हैव नॉट क्लिक द सेल्फी, तो द सेल्फी हैज नॉट बीन क्लिक बाय गर्ल्स, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म खुलवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, द सेल्फी पहले लिखेंगे, द सेल्फी। अब देखना यहाँ पे सेल्फी मेरा क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगेगा यहाँ पे, ना कि इसको देख के हैव लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। द सेल्फी हैज, फिर लगाते हैं क्या, नॉट, द सेल्फी हैज नॉट बीन क्लिक्ड बाय। अब किसके द्वारा, बहुत सारी गर्ल्स है ना, तो क्या हो जाएंगी गर्ल्स, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर से मैं एक एग्जांपल खुद देता हूं, जैसे कि मैं तुम्हें देख चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन यू इन द स्कूल या इन द सिनेमा। यानी कि मैं बोल सकता हूं ना, मैं तुम्हें या मैं तुमको सिनेमा में देख चुका हूं, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव सीन यू इन द सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल। अब इसका बनाना होगा, तो कैसे बनाओगे, आपको पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखना है मुझे, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें चाहिए, मेरा आई सब्जेक्ट है, ये आएगा नहीं, हैव कभी नहीं लगेगा, सिन वर्ब 3 है, यू मेरा क्या है। अब देखिए इसमें यू नहीं आ सकता है, बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट का रूप ले रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है यू इन द सिनेमा हॉल, यानी कि तुम्हें मैं कहां पे देखा हूं, तो सिनेमा हॉल के अंदर देखा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, आई हैव सीन। देखिए यहाँ पे यू का फॉर्म है ना, आई, इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं हल्का चेंज करता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस इसमें डालता हूँ, आई हैव सीन हिम बोलूंगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आएगा। अब आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, यानी कि मैं तुम्हें नहीं, मैं उसे सिनेमा हॉल में देख चुका हूँ, ठीक है। अब बताइए हिम का मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको चेंज करोगे सब्जेक्टिव केस में, तब यह आएगा आपका सब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ठीक है। आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, तो क्या हो जाएगा, हिम का मेरा क्या होता है, ही होता है आपका, ठीक। ही आपका क्या होता है, ही आपका होता है सब्जेक्ट रूप में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज की हैव, तो आपका लगेगा हैज, ही हैज, ओके। फिर क्या मेरा वर्ब, हैज हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब 3, फिर क्या लगता है, ही हैज बीन लगेगा, फिर वर्ब 3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ही हैज बीन सीन मी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मी यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, ही हैज बीन
सीन, किसको देखा है? मुझे ना, यानी कि मेरे द्वारा किसी को देखा गया तो मुझे ही ना, यानी कि तो उसको बोलना होगा। जैसे कि इसके उसके द्वारा देखा गया था किसे, तो उसे। लेकिन आई का सेंस यहाँ पे आई नहीं लिखा सकता है ना, आई कहीं आपका ऑब्जेक्टिव केस रहता है मी में, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन सीन मी। अब कहाँ पे देखा है? जो आपका लास्ट में होता है उसको सेम ही उतार देते हो। इन द सिनेमा हॉल, या कहीं फील्ड रहता तो वही सेम लिखते हैं, इन द सिनेमा हॉल। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे लगता है मैं आपको 10-15 लिखूंगा ना सब्जेक्ट, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ बनाओगे तब बेसिक क्लियर से। इसके बाद आप बुक से बनाना, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। सेल्फी बता दिया, फिर गर्ल्स बता दिया था, फिर ये भी बता दिया आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, तो ही हैज बीन सीन मी इन द सिनेमा हॉल। ठीक है, दैट्स अ कंप्लीट। ओह, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है? यहाँ पे मेरे सब में लगा ना, देखिए यहाँ पे बाई का प्रयोग, यहाँ का बाई प्रयोग, यहाँ पे हल्का छूट गया था। ही हैज बीन सीन मी, सीन बाई, ही हैज सीन मी बाई इन द सिनेमा हॉल, बाई इन द सिनेमा हॉल आपका। क्योंकि देखिए बाई के बाद क्या आता है? मेरा जितना भी जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, यानी सॉरी जो सब्जेक्ट होता है लास्ट में आता है, तो इन द सिनेमा हॉल, यानी कि ही हैज सीन मी बाई इन द, यहाँ पे आपको यहाँ पे ला दिए सीन बाई, इसके बाद इस सब तो हो जाएगा ही हैड बीन सीन बाई मी इन द सिनेमा हॉल। दैट्स अ कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए इसके बाद मैं एग्जांपल कुछ बनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट हो। ठीक है, चलिए हे गाइस, तो आप लोग को मैं सेंटेंस लिखकर रेडी कर दिया हूँ। ठीक है, तो प्लीज पहले आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इसको करें। ठीक है, कैसे बनेगा? ठीक है ना, तो आपका जितना भी है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं रिवीजन कराता हूँ क्या क्या सेंटेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, द लायन हैज हंटेड द डोर, ही हैज बाउट अ मोबाइल, द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, दे हैव लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2, दे हैवंट मतलब क्या होता है? हैव नॉट, they have not finished the song, we have adopted the dog, यानी कि हम लोगों ने कुत्तों के गोद ले लिया है। इसका आंसर क्या होगा? the lion has hunted the deer, यानी कि क्या हो जाएगा? डियर मतलब क्या होता है आपका? हिरन, यानी कि शेर के द्वारा किसका किया गया? हिरन का आपको हमला किया गया। ठीक है, हंटेड यानी कि शिकार किया गया। he has bought a mobile, यानी कि उसने एक मोबाइल ले चुका है। ठीक है, लायन यानी कि शेर आपको हिरन का हमला कर चुका है। द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, गाय जो है हरी घास खा चुकी है। मोस्ट पीपुल हैव ट्राइड अल्कोहल, ज्यादातर इंसान जो है अल्कोहल का उसके आदी हो चुके हैं। यानी क्या बोलते हैं? आदी, यानी कि उसके जो एडिक्टेड हैं। दे हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2, यानी कि वे लोग मूवी केजीएफ 2 को ट्रेलर को जो भी आपको लॉन्च करना था लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश द सॉन्ग, वे लोग इस गाने को अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। ठीक है, वी हैव अडॉप्टेड द डॉग, हम लोगों ने कुत्ते को क्या? गोद ले लिया है। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद ले। ठीक है, अडॉप्ट या स्वीकार करना। तो आपका ये था। अब इसमें से कुछ आपको मैंने खुद से भी दिया है और कुछ आपको एग्जाम के भी है। ठीक है, प्रीवियस है, तो प्लीज आप लोग ट्राई करें, नहीं तो मैं इसका बताता हूँ। ठीक है, इसका रूल सभी लोग को पता होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव। इसका रूल क्या होता है गाइज? एक बार फिर से रिवीजन, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल था आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला क्या है? द लायन हैज हंटेड द डियर। ठीक है, तो पहले मेरा क्या इसमें है? लायन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हंटेड क्या है? यानी कि शिकार करना, ये आपका क्या है? वर्ब का फॉर्म है। और डियर यानी कि हिरन, हिरन ही मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या? हिरन जो है ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका हैज या हैव, तब बीन आएगा, तब वर्ब 3 आएगा, फिर बाई आएगा, सब्जेक्ट होगा। क्यों मैं ऐसा दोबारा बोल रहा हूँ कि आपका माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए, इसको भूले नहीं आप लोग कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक जल्दी से आपका ऑप्शन में डायरेक्ट देखोगे हैव किसमें है और वर्ब 3 का फॉर्म कहाँ पे, डायरेक्ट मारोगे ऑप्शन। ठीक है, क्लास 10th एंड 12th में तो बनाना पड़ता है। द लायन हैज हंटेड द डियर, तो क्या हो जाएगा? द डियर
द डियर के साथ क्या लगाते हैं हम, यानी कि किसी का नाम है यानी कि जानवर है तो इसका किसका प्रयोग है, हैज का प्रयोग है, द डियर हैज। ठीक है, इसके बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, द डियर हैज बीन अबव 3 HUNTED, हंटेड यानी कि शिकार करना होता है, किसके द्वारा किया गया है, यानी कि लाइन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, बाय द यहाँ पे ऐड कर दोगे आप लोग, बाय द लायन। ओके, दैट्स अ कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है ही हैज बाउट अ मोबाइल, यानी कि वह एक मोबाइल खरीद चुका है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भाव का 3 रूप है, ये आपका ए मोबाइल क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आता था, क्या लिखेंगे, ए मोबाइल। ओके, ए मोबाइल, फिर क्या लगाते हैं, हैज क्या लगाएंगे तो हैज लगाएंगे, ए मोबाइल हैज, फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ए मोबाइल हैज बीन। ठीक है, किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे ही का मैंने बताया था ना, वर्ब फॉर्म चेंज होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ही का क्या हो जाएगा, हिम, सी रहेगा तो हर, इट रहेगा तो इट्स, आई रहेगा तो मी, यू रहेगा तो यू। ठीक है, वी रहेगा तो अस। ओके, तो ही हैज बाउट, ए मोबाइल हैज बीन बाउट बाय क्या हो जाएगा, हिम, यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा दो, बाउट, BOUGHT, बाउट, फिर क्या आ जाएगा, बाय ही आ जाएगा, यानी कि बाउट बाय, और यहाँ पे ही का वर्ब फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, HIM। ठीक है, इसका है ए मोबाइल हैज बीन बाउट बाय हिम, यहाँ इसका द डियर हैज बीन हंटेड बाय द लायन। ठीक है, ये आप दोनों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इसमें आपको स्पेस नहीं था इसलिए इस तरह से लिखना पड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हो रहा है, द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, यानी कि गाय के द्वारा हरी घास खाई जा चुकी है। तो मेरा जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, हरी घास क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो, विदाउट मार्कर का, विदाउट पेंसिल का, विदाउट पेन का, ओनली यूज योर ब्रेन एंड योर माइंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन ग्रास हैज बीन ईटन बाय काउ। ठीक है, वैसे बना दीजिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है यही, तो ग्रीन ग्रास हैज बीन हो गया। अब क्या वर्ब 3, ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईट मतलब खाना, यानी ईट एट ईटन। ठीक है, तो ईटन हो जाएगा। ठीक है, तो द ग्रीन ग्रास हैज बीन ईटन बाय, किसके द्वारा खाया जा रहा है, काउ के द्वारा ना, यानी कि बाय द काउ, या लिख सकते हैं काउ, बाय काउ या बाय द काउ, यानी कि ये हो गया। ठीक है, दैट्स अ कंप्लीट। नेक्स्ट है मोस्ट पीपुल हैव ट्राइड अल्कोहल, यानी कि ज्यादातर इंसान जो है क्या किसके आदी हो चुके हैं, तो अल्कोहल का। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अल्कोहल होगा, ये मोस्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पीपुल, मोस्ट पीपुल सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई जो आपका वर्ब का रूट है यानी कि वर्ब 3 है, अल्कोहल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे बनाओगे, चलो मैं यहां से बनाता हूं। तो क्या होगा, अल्कोहल पहले आएगा ना, यानी कि अल्कोहल, हैज क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे बिकॉज ये नाम है अल्कोहल, और हैव किस साथ लगता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, एक से ज्यादा रहेंगे तभी हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हैज बीन। ठीक है, क्या किया जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्कोहल हैज बीन ट्राइड, alcohol has been tried by the most people, okay, that's a complete। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये आपका होगा द मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय द मोस्ट पीपल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ क्या लिखा है, दे हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मूवी KGF 2। उम्मीद करते हैं बहुत स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों ने KGF 2 देख लिया होगा। ठीक है, रिलीज हुआ था आपको आई थिंक 3 या 4-5 मंथ पहले ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव क्या हो गया आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव या हैज, लॉन्च क्या हो गया, ये आपका वर्ब का फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे लॉन्च का होता है लॉन्च, लॉन्च्ड, लॉन्चिंग, लॉन्च, ये आपका क्या था, वर्ब हो। यहाँ देखिए द ट्रेलर ऑफ मूवी KGF 2, ये आपका ही हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा,
द ट्रेलर ऑफ द मूवी KGF 2 हैज बीन लॉन्च्ड बाय देम। ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय देम। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट देखोगे आंसर डायरेक्ट मार दोगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेरा यहाँ वाला डायरेक्ट यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज इसको लिखा था बीच में रूल था ऑब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कंटिन्यू बनाते रहोगे तो रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते ही माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेलर ऑफ मूवी का नाम क्या है गाइज, KGF 2। या अभी जो फिल्म आई है यहाँ पे गदर 2 भी हो सकता था। ठीक है, कुछ भी फिल्म का नाम बस, तो उसके साथ हमेशा कौन नाम है ना, किसी भी चीज का नाम हो गया तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। ठीक है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी किसका साथ प्रयोग होता है। द ट्रेलर ऑफ मूवी KGF हैज बीन क्या, ये लॉन्च किया गया है ना, तो LAUNCHED लॉन्च हो गया। द ट्रेलर ऑफ मूवी KGF 2 हैज बीन लॉन्च्ड बाय। अब देखिए किसके द्वारा किया गया, यहाँ दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई का मी होता है ना, तो उसी प्रकार दे का क्या होता है, देम हो जाता है। सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ऐड करना है बाय देम। एंड सॉरी फॉर दैट गाइस, बाहर से जो भी आवाज आ रही है आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर रही होंगे, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग। देखिए इसको क्या बोलते हैं, HAVNT हैवंट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हैव नॉट। ओके, यानी कि दे हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग, उन लोग के द्वारा सॉन्ग को फिनिश, यानी कि जो गाना था ना उसको अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा चुका है। अब इसको बोलना होगा तो कैसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे, तो हमको आएगा पहले क्या आएगा, सॉन्ग। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द सॉन्ग आपका क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ लिखेंगे द सॉन्ग। अब देखिए सॉन्ग हो गया ना, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज क्या है, नेम है तो लेगा सिंपल, द सॉन्ग हैज बीन, फिर वही वर्ब 3 फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश। इसमें एक प्रॉफिट है, इस सेंटेंस बनाने प्रेजेंट में आपको याद नहीं रहेगा तो वर्ब 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वहां पे रहता आपको रन रहता तो वहां पे रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फिनिश का वर्ब 3 बोल देगा तो फिनिश का फिनिश होता है, यानी कि फिनिश नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको दिया रहता है। द सॉन्ग हैज बीन फिनिश्ड बाय, किसके द्वारा, दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, देम होगा। ओके, दे का देम, दैट्स अ कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आपका वी हैव अडॉप्टेड द डॉग, यानी कि हम लोग जो है ना किसका, कुत्ते को, बच्चों को, जो भी है कुत्ते को ये जो गोद दिया, इसका कैसे बनेगा, वी हैव अडॉप्टेड द डॉग। तो मेरा यहाँ बनेगा क्या, इसमें जो आपका है द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ से लिख देंगे द डॉग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहता है ना इस सब्जेक्ट की जगह पे आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आकर आपको इधर सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, द डॉग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, द डॉग हैज बीन। एडॉप्ट का भाव से क्या होता है, ADOPTED, एडॉप्ट मतलब किसी को गोद देना होता है। ठीक है, द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड, किसके द्वारा, वी मैंने अभी चेक बताया था, वी का किस में चलता है, अस में। द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड बाय अस, अस मतलब कि हम सब के द्वारा, वी मतलब होता है हम लोग, अस को चेंज कर देंगे तो हम सब वो बोल सकते हैं। हिंदी में होता है हम लोग, और उसको चेंज करना ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा हम सब। ठीक है, तो दैट्स अ कंप्लीट, आपको ये भी कंप्लीट हो गया, वी अडॉप्टेड द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड बाय अस। ठीक है, तो आपका मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल भी कंप्लीट कर दिया। जिस तरह भी मैंने आपको प्रेजेंट इनफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग किसका कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि होता है ना आप लोग सेंटेंस, जैसे कि सुने होंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, हम लोग के घर पहुंचने के पहले भाई आ चुका था, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो ये सब भी कैसे होगा उसको बताएंगे। जैसे कि मान चलिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसको हम लोग पहले क्या रूल से बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक है, जब रूल पे आएंगे उसका बनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और बता दूं तो चलिए गाइज, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड हमारी मेहनत का सपोर्ट करें। ठीक है, एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड थैंक गाइज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक।